उत्तर प्रदेश में योगी मंत्रिमंडल के दूसरे विस्तार को दलितों और पिछड़ों को साथ लेकर चलने की कवायद जो है माना जा रहा है। जातीय संतुलन को साधते हुए सपा के पीडीए नारे को काट से सीएम योगी ने बड़ा दांव चला है। साथ ही यूपी के क्षेत्रों में को भी साधा जा रहा है। योगी मंत्रिमंडल के विस्तार में 6 नए सदस्य हैं और 2 मंत्रियों को प्रमोशन मिला है। देखिए खास रिपोर्ट। यूपी में योगी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर काफी समय से प्रतीक्षा की जा रही थी। बीजेपी ने 6 मंत्रियों को शामिल करके एक तरह से 2027 के चुनाव की पूरी तैयारी कर ली और इस पटकथा में सपा के पीडीए की काट तलाशी जा रही है। 6 नए मंत्री और 2 को प्रमोशन दिया गया है और इन 8 नेताओं में 5 ओबीसी समुदाय से हैं। इस तरह सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्षेत्र और जातीय संतुलन को साधते हुए अपनी बिसात बिछा दी है। योगी मंत्रिमंडल का पहला विस्तार मार्च 2024 में हुआ। तब योगी मंत्रिमंडल में सुबह सपा के ओम प्रकाश राजभर, राष्ट्रीय लोक दल के अनिल कुमार के साथ बीजेपी के सुनील और दारा सिंह को शामिल किया गया। ये एक तरह से गठबंधन को साथ लेने की कवायद थी। अब दूसरा विस्तार किया गया और बीजेपी ने भूपेंद्र चौधरी और मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाया। भूपेंद्र चौधरी राज्य बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और एमएलसी हैं। इसी तरह मनोज पांडे रायबरेली ऊंचाहार से विधायक हैं। मनोज पांडे 3 बार सपा के विधायक भी रह चुके हैं। सपा छोड़कर वो बीजेपी में शामिल हुए थे। इसके अलावा राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर और अजित सिंह पाल को प्रमोट करके राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव बनाया गया। राज्य में सुरेंद्र दिलेर, कृष्णा पासवान, हंसराज विश्वकर्मा और कैलाश राजपूत को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई। योगी मंत्रिमंडल में भूपेंद्र चौधरी जाट समुदाय से आते हैं और इसी तरह सोमेंद्र तोमर भी पश्चिम क्षेत्र में अपने प्रभाव रखते हैं। उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभाव बनाया गया। इसके साथ ही पश्चिम में जाट गुज्जर समीकरण को साधने की कवायद हुई। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली कन्नौज क्षेत्र पर खासा फोकस किया। रायबरेली में कांग्रेस के प्रभाव को खत्म करने के लिए ऊंचाहार के विधायक मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाया गया। तो वहीं मनोज पांडे राज्य में बड़े ब्राह्मण चेहरे हैं। सपा में वो कद्दावर नेताओं में से एक माने जाते थे। पहले दिनेश प्रताप को स्वतंत्र प्रभार सौंपकर बीजेपी ने कांग्रेस के किले को भेदने की रणनीति बनाई थी। अब मनोज पांडे को और ताकत दे दी गई है। इसी तरह तिरवा से विधायक कैलाश राजपूत के जरिए कन्नौज के इलाके में बीजेपी प्रभाव बनाना चाहती है। कन्नौज में सपा के प्रभाव को खत्म करने के लिए पहले ही असीम अरुण योगी सरकार में स्वतंत्र प्रभार मंत्री हैं। योगी मंत्रिमंडल विस्तार में ओबीसी चेहरे में भूपेंद्र चौधरी, हंसराज और कैलाश शामिल हैं। कृष्णा पासवान, सुरेंद्र दिलेर दलित समुदाय से आते हैं। अब योगी मंत्रिमंडल में पूर्वांचल के 18, पश्चिम के 17, अवध के 8, बुंदेलखंड से 4 और रुहेलखंड से 6 मंत्री हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मंत्रिमंडल का ये विस्तार छोटा है, लेकिन इसमें एक साथ कई चीजों का खासा ध्यान रखा गया है। इन 8 मंत्रियों में 5 चेहरे ओबीसी से हैं। ये एक तरह से सपा के पीडीए की काट है और इसी बहाने बीजेपी ने अपना संदेश दिया है कि वो ओबीसी दलित को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, खासकर तब जबकि सपा का फोकस पिछड़ों को लेकर है। मंत्री बनाए गए 6 नए चेहरों में 3 ओबीसी, 2 दलित और 1 ब्राह्मण है। बीजेपी को 2017 के विधानसभा, 2019 के लोकसभा चुनाव में शानदार सफलता मिली थी, लेकिन 2024 में बीजेपी का ग्राफ नीचे चला गया। बीजेपी को लोकसभा में केवल 33 सीटें मिली। साथ ही बीजेपी का मत प्रतिशत भी गिरा। इसके चलते बीजेपी राज्य में एक कदम फूंक कर रख रही है। 2027 के लिए बीजेपी कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती है। इसीलिए दलित पिछड़ों पर खासा फोकस किया जा रहा है। कृष्णा पासवान को मंत्री बनाकर पासी वोट को जोड़ने की कोशिश की जा रही है। वहीं सुरेंद्र दिलारे के बहाने वाल्मीकि समाज को संदेश देने की कवायद की जा रही है। 3 ओबीसी नए मंत्री बनाने के साथ ही जिन 2 मंत्रियों को प्रमोट किया गया वो भी ओबीसी समाज से ही आते हैं।
और इस खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए सहयोगी लखनऊ से अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनूप, जिस तरह योगी मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, इसमें साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि जाति समीकरण को साधने की भरपूर कोशिश की गई है 2027 के चुनाव को देखते हुए। सही बात है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पहले पूरी प्लानिंग की, आप समझिए ये कैबिनेट जो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है, मंत्रिमंडल विस्तार के पहले तमाम बैठकों का दौर जारी रहा। वो उत्तर प्रदेश में बैठकों का दौर जारी रहा। केंद्रीय नेतृत्व राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े भी लखनऊ आए, उन्होंने भी अलग अलग बैठक की। उसके बाद फिर फाइनल मुहर केंद्रीय नेतृत्व की लगती है। इस पूरे मंत्रिमंडल विस्तार में आप देखिए कि 2024 का जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, जिन जातियों में भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता कम हुई थी, वो चाहे कुर्मी समाज की बात करें, पाल समाज की बात करें, या फिर पश्चिम में थोड़ा भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत का सामना करना पड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने उन जातियों को प्रमोट किया, उन जातियों में एक जगह बनाने का काम किया। इन्हीं 8 चेहरों के माध्यम से 6 नए चेहरे जो भारतीय जनता पार्टी ने शामिल किए, 2 प्रमोट किए मंत्रियों को। उसमें सोमेंद्र तोमर की बात करें, सोमेंद्र तोमर गुर्जर समाज से आते हैं। दूसरा नाम अजीत पाल का है, पाल समाज से आते हैं। निश्चित रूप से जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में जातिगत समीकरण साधने की कोशिश की है, और ये कहा भी जाता है उत्तर प्रदेश में चुनाव कोई भी हो, जातिगत समीकरण काफी मायने रखते हैं। यही वजह है भारतीय जनता पार्टी ने उन जातियों को साधने की कोशिश की है जो आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जमीन को मजबूत करेंगे। ऐसे मंत्रियों की जिम्मेदारी तय कर दी गई है। अब आप समझिए कि पश्चिम में भूपेंद्र चौधरी जाट समाज से आते हैं, जब जाट समाज में अच्छी पकड़ भी रखते हैं। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, और योगी वन सरकार में इनको पंचायती राज का विभाग मंत्री, कैबिनेट मंत्री भी थे, यानी कैबिनेट मंत्री का उनके पास अनुभव है। अब दूसरी जो बार शपथ कैबिनेट मंत्री की ली है, तो निश्चित रूप से उम्मीद जताई जा रही है कोई बिल्कुल अनूप, ये उम्मीद भी जताई जा रही है, और साफ तौर पर ये भी देखने को मिल रहा है कि जिस तरह समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पीडीए पर चुनाव लड़ रहे थे और वो बात कर रहे थे पिछड़ी जातियों का, और इसी तरह इस बार जो योगी मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है, वो साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि सपा के पीडीए को पछाड़ने के लिए योगी राज का ये बड़ा दाव है। बिल्कुल सही बात है। जिस तरीके से देखा गया, हालांकि ये चर्चाएं भी चल रही थी, तमाम खबरें आ रही थी कि पीडीए के काट भारतीय जनता पार्टी कैसे करेगी, क्योंकि इंडिया गठबंधन और बीजेपी ये दोनों लोग समझते हैं कि आमने सामने टक्कर उत्तर प्रदेश में की बात करें समाजवादी पार्टी और बीजेपी से होने वाली है। पीडीए जहां ओबीसी की बात करती है, समाजवादी पार्टी ओबीसी की बात करती है, पीडीए की बात करती है। अब भारतीय जनता पार्टी इंडिया गठबंधन की काट, समाजवादी पार्टी की काट, इसी मंत्रिमंडल विस्तार से आप समझिए किस तरीके से 5 जो मंत्रियों ने शपथ ली, जिसमें 5 ओबीसी समाज से आते हैं। यानी कहीं न कहीं जिस तरीके से समाजवादी पार्टी एक बड़ा दांव खेल रही थी पीडीए के नारे के साथ, भारतीय जनता पार्टी ने उसका जवाब दे दिया है। अब तमाम जो मंत्री जिन लोगों ने शपथ लिया है, वो अपने समाज में जोड़कर भारतीय जनता पार्टी की जमीन मजबूत करेंगे। आप इधर अलीगढ़ से ले लीजिए, जिस तरीके से लगातार चर्चाएं चल रही थी। कैलाश राजपूत की बात करें, लोधी समाज से आते हैं। कल्याण सिंह पूर्व मुख्यमंत्री के काफी करीबी माने जाते हैं, लोधी समाज में अच्छी पकड़ रखते हैं और कल्याण सिंह के साथ कदम से कदम मिला के चलते थे। उनसे हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में लोधी समाज जिस जिले में रहता है, वहां पर जाकर के अपने समाज में भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट देने के लिए बात करेंगे, अपने समाज को जोड़ने की बात करेंगे। और हालांकि समय कम है, अखिलेश यादव का एक बयान आया कि 9 महीने ही रह गए हैं, सरकार 9 साल में बहुत कुछ कर नहीं पाई है, लेकिन जो नए मंत्रियों को मौका मिला है, उनका कहना है भले ही 9 महीने हैं, 9 महीने में बेहतर काम करूंगा,
जनता के लिए काम करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सरकार के अनूप, लिए काम देखिए करूंगा। इसे और लेकर आने- अखिलेश यादव ने कटाक्ष भी कसा था। उन्होंने कहा था ये योगी मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं है, ये मुख्यमंत्री के जो फैसले हैं, उनकी जो ताकत है उसे कम करने की यहां पर कोशिश की गई है। बहरहाल वो विपक्ष में है तो ऐसे बयानबाजी तो देंगे ही, लेकिन अनूप, भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे को कैबिनेट मंत्री बनाया गया, इन्हें प्रमोट भी किया गया है। साफ तौर पर हमने देखा था कि पिछले चुनाव में जिस तरह किसानों का एक मुद्दा निकलकर सामने आया था कि किसान जो है बीजेपी से नाराज था, तो इस बार भी भूपेंद्र चौधरी को यह मौका देकर साफ तौर पर कहा जा रहा है कि किसानों को वो मनाएंगे और जो वोट हैं, जो जाट वोट हैं, वो भी लाने की पूरी कोशिश करेंगे। बिल्कुल, भूपेंद्र चौधरी के पास उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र का अनुभव है, बिल्कुल। उनको जानकारी है और पश्चिम क्षेत्र से आते हैं, जाट समाज से हैं और पश्चिम क्षेत्र में किसान की एक बहुत बड़ी बेल्ट है, जिनको गन्ना किसान भी कहा जाता है। गन्ना किसान वहां पर बोते हैं। अभी इसके पिछले आपने देखा था जब किसानों का एक बड़ा आंदोलन हुआ था दिल्ली बॉर्डर पर, उस समय भूपेंद्र चौधरी ने एक बड़ी भूमिका निभाई थी। वो सरकार का और किसानों के बीच में पुल का काम किया था और उस आंदोलन को खत्म करने के लिए उनकी काफी मेहनत, काफी लोगों से, सरकार से मिलाना, बीच में पुल का काम करना उन्होंने किया था प्रदेश अध्यक्ष रहते। उसके बाद आपने देखा किस तरीके से इनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। प्रदेश अध्यक्ष बनाने के बाद अब उनको फिर से एक बार कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। दूसरा आपने नाम लिया मनोज पांडे का। मनोज पांडे रायबरेली के ऊंचाहार से विधायक हैं, समाजवादी पार्टी से विधायक बने थे और 2024 में रायबरेली का बहुत अच्छा फायदा भारतीय जनता पार्टी को नहीं हुआ था। अब आप समझिए, मनोज पांडे के आने से रायबरेली में बीजेपी का बहुमत बढ़ेगा, वहां की वोट बढ़ेंगे और एक जो मैसेज जाता था हर बार कि ब्राह्मण नाराज है, वो मुझे लगता है मनोज पांडे उस कमी को पूरी करेंगे, अपने ब्राह्मण समाज को जोड़ने का काम करेंगे। और समाजवादी पार्टी में ब्राह्मण विंग बनाई गई थी जिसमें मनोज पांडे उसका प्रतिनिधित्व भी कर रहे थे और तमाम ब्राह्मण समाज को जोड़ा भी था। बिल्कुल बिल्कुल अनूप, और यही वजह है कि देखिए इस बार बीजेपी का जो खासकर फोकस है, कन्नौज और रायबरेली में भी फोकस है। हमने साफ तौर पर देखा कि 6 नए मंत्री बनाए गए, जिसमें 3 तो ओबीसी हैं, 2 दलित है, 1 ब्राह्मण है। यानी ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि चुनाव में अभी भले ही 9 महीने से ज्यादा का वक्त है, लेकिन अभी से फोकस जो है ओबीसी वोटरों पर साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है। ओबीसी के साथ साथ तमाम अन्य जातियां हैं, उनको पर फोकस बीजेपी की है और खासकर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 2024 का चुनाव, 2022 का चुनाव, जिन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को रहा है, जहां वोटिंग प्रतिशत घटा है, बीजेपी उन क्षेत्रों में फोकस कर रही है कि उन क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की जमीन कैसे मजबूत होगी। वो इन्हीं मंत्रिमंडल विस्तार से देखिए, पूरब से लगा करके पश्चिम में मजबूत पकड़ बनाने के लिए 6 लोगों को मौका दिया, 2 लोगों का प्रमोट किया। बुंदेलखंड से भी देखा आपने, कृष्णा पासवान को राज्य मंत्री बनाया, यानी कहीं न कहीं उस राज्य मंत्री बनाने के साथ साथ बुंदेलखंड को मजबूत करना। पश्चिम में आपने देखा कि भूपेंद्र चौधरी के साथ साथ सोमेंद्र तोमर गुर्जर समाज से आते हैं, मेरठ से विधायक हैं, तो वो भी अपने समाज में कहीं ना कहीं पश्चिम में एक पकड़ बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे। वो आने वाले समय में 2027 बिल्कुल अनूप, तो ये सभी मंत्रियों ने शपथ ले ली है और उन्हें एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कि 27 से पहले जो है अपने रिश्तों को, अपने संबंधों को और जो योजनाएं सरकार द्वारा चल रही हैं उसका बकायदा लोगों को फायदा मिले, ये सुनिश्चित करें और लोगों के पास जो है मंत्री मौजूद रहें, जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कह दिया। बहुत शुक्रिया अनूप आपका जानकारी देने के लिए।